सिलेक्शन और टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उम्मीद है आप सभी लोग कर रहे होंगे। पेपर कैसा आता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ पर हम लोग पहले बात करेंगे भाई हिंदी। अब हिंदी में क्या ना 25 क्वेश्चन पूछे जाने। प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है, स्टेज फर्स्ट की आपकी परीक्षा आपको देनी है। तो भाई स्टेज फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैं यहाँ पर दोनों ग्रुप की ही तैयारी के लिए एक ही क्लास लूँगा और डेली आपको एक क्लास मिला करेगी। इससे आप लोग यहाँ से क्वेश्चन समझेंगे। टॉपिक कौन कौन से आप पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। हिंदी आप सभी ने सिलेबस देखा होगा, तो हिंदी में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में और डी में, दोनों में ये 100 क्वेश्चन आने हैं। हिंदी के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात यहाँ पर आती है कि भाई हिंदी बाकी एग्जामों की तरह इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन पेपर करवाया, आपने देखा समझा। साथ ही साथ अब स्टेज फर्स्ट में आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो भाई देख लो ऐसा पेपर आता है। आपको हिंदी के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अगर आप दे पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ज़रूर दें, और फिर धीरे धीरे जो प्रैक्टिस सेट हैं आपके, जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या है ना, जो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट हैं उनको भी क्लास लेनी है, और ग्रुप सी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी क्लास लेनी है। ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। स्टेज फर्स्ट एग्जाम आप यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लें, बगल में देखिए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली की क्लासें समय पर मिलती रहें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अगर क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, जिससे कि अगली क्लासें आपको, और जो पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के पेपर हुए हैं शॉर्ट पेपर और जो क्लासें हैं वो आपको समय से मिल पाएँ। हालाँकि क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेंगे आपको वो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँगा। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से संवृत्त स्वर कौन सा है। अब संवृत्त स्वर आप तभी पहचान पाएंगे जब आप इसको जानते होंगे। ठीक है। तो चलिए आंसर दीजिए अपना। चलिए तो ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों ने देखा, इनमें से संवृत्त स्वर कौन सा है। अब देखो स्वरों की अगर बात कर लेते हैं तो संवृत्त स्वर इनमें से 4 दिए गए, ओ है, बड़ी ई है, हौ है और आ है। ठीक है, छोटा आ। अब यहाँ पर संवृत्त स्वर इसको बोलते हैं ऊंचा स्वर भी कहते हैं। ठीक है। और संवृत्त स्वर होते कितनी है, 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है, देखिए छोटा ई होता है, बड़ा ई होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये क्या होते हैं, समृद्ध स्वर होते हैं। तो यहाँ पर आप पहचान गए होंगे, आपने आंसर यहाँ पर कर लिया होगा। नहीं किया है तो समझ लीजिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। देखो शब्द 4 दिए गए, इन पर विचार करना है, और पूछा ही गया कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो भाई देखिए अतिशयोक्ति सही लिखा हुआ है, दुर्गति गलत लिखा है, यहाँ पे मरीचि सही लिखा हुआ है, नीरदि भी सही लिखा है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प आपका हो जाएगा, दुर्गत में देखिए गुणंती रा गा के ऊपर लग जाएगी आपका, दूसरा वाला यहाँ पे जो शब्द है ये गलत है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ से कह रहा निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। देखो शुद्ध शब्द यहाँ पर पहचानने को एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन देखा, उसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। तो शुद्ध शुद्ध शब्द यहाँ पर पूछा जाता है पेपर में। ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है, तो भाई शुद्ध शब्द यहाँ पर पहचानेंगे तो पहला ही विकल्प यहाँ पर दिया गया दुरभिसंधि। तो दुरभि संधि बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मैच कर लीजिए। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर आपके स्क्रीन पे। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर आपसे ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पहचानो भाई कौन सा शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, पहचानिए, फटाफट से आंसर करिए। पशु, घर, नदी, नर्मदा। चलिए आंसर करिए। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे। पशु, घर, नदी को छोड़ करके, पशु, घर, नदी को छोड़ के नर्मदा, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है।
ये कैसा है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे कह रहा है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? नामबोधक क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, या फिर सहायक क्रिया कहते हैं? तो भाई मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खेल रहा था। अब खेलना मुख्य क्रिया है, खेल मुख्य क्रिया हो गई, रहा था सहायक क्रिया हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर है प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली। वाक्य दिया गया, इस वाक्य में पहचानना है कि वाक्य किस काल का है। वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मिली है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ठीक है। मिठाई खाई है। तो इस तरीके से जो वाक्य होते हैं उनमें आसन्न भूतकाल होता है, नहीं वह काम जो अभी अभी समाप्त हुआ हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये कुछ समय पहले समाप्त हुआ हो, मतलब कुछ समय पहले समाप्त हुआ हो, अभी अभी जो काम हुआ है वो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आता है। निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब उपसर्ग पूछा गया है, उपसर्ग आप सभी जानते हैं क्या होता है, कमेंट करके बताओ। साथ ही साथ इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताओ। भाई उपसर्ग कैसे पहचानते हैं? किसी भी शब्द के प्रारंभ में, शुरुआत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। ये एक शब्दांश भी होता है। तो अत्याचार कैसे बना है? अति उपसर्ग से बना है। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है अमावस्या। अमावस्या शब्द का विलोम बताना है। विपरीतार्थक शब्द क्या है? अमावस्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैच करिए, ठीक है। कृष्ण पक्ष का क्या होता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे सभी लोग कृष्ण पक्ष का क्या होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है साहचर्य। साहचर्य का विलोम शब्द पहचानना है, आप सभी लोग बताएंगे। साहचर्य, साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? फटाफट से 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर। विनियोग होगा, सहयोग, सहयोग का असहयोग होता है, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी में अलगाव दिया गया है। अलगाव ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही है। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सेशन को लाइक ज़रूर करते रहें सभी प्यारे भाइयों। मैं इंग्लिश के भी आपको 25-25 क्वेश्चन करके एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है, जिससे कि बहुत लंबा लाइव सेशन नहीं होगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी। छोटे कम समय में आप 25-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के तौर पे कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए दिया गया कंदर्प, कंदर्प दिया है, पंचसर दिया है, पुष्प धनवा दिया है। यह निम्नलिखित किसके पर्यायवाची शब्द है? ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? अनूढ़ा, बालिका नहीं होगा, प्रौढ़ा भी नहीं होगा, युवती नहीं होगा, कुमारी, कुंवारी, कुमारी, ठीक है, अविवाहिता भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट कर लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर 12 नंबर में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन 4 विकल्पों में से समुद्र का पर्यायवाची देखिए क्या क्या होता है। समुद्र का पर्यायवाची जलधि होता है, जलधाम होता है, जलनिधि होता है, जलाधिप नहीं होता है, ठीक है, जलाधिप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे फटाफट से पहचानिए। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। देखिए अभिज्ञ का जानकार, अनभिज्ञ का
जिसको जानकारी ना हो यानी ना जानकार। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा जहाँ जाया ना जा सके, जहाँ जाया ना जा सके तो सुगम होगा नहीं, अगम्य हो जाएगा जहाँ जाया ना जा सके। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए इसका आंसर देंगे सभी लोग। पटाखा छूटा, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। जिसे बुलाया मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे बुलाया ना गया हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, अनाहूत कर लोगे। अनाहूत होता है जिससे बुलाया ना गया हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अरे वाह, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 16 नंबर, कोणार्क का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। कोणार्क का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा। कोणार्क का होता है कोण धन अर्क। यह एक दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो कोण धन अर्क यानी कोणार्क इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 17 नंबर है, पहचानिए और बताइए इसमें कौन सी संधि है। एक में संधि विच्छेद पूछा है, तो दूसरे में आपसे पूछ लिया है इसमें संधि कौन सी है। मतैक्य दिया है, और मतैक्य मत धन ऐक्य से मिलके बना है। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ आपको दो मात्राएं दिख जाएं सीधे सीधे, वृद्धिश्वर संधि। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। हर रोज में कौन सा समास है। पूर्व पद हर दिया है, और यहाँ पर आपको पूर्व पद में हर मिल जाए, प्रतिदिन मिल जाए, प्रति जहाँ पर, ठीक है, तो हर रोज दिया है, तो यहाँ पे हर है। जन्म देता, तो पूर्व पद यहाँ पर क्या है, पूर्व पद प्रधान भी है और अव्यय भी है, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में गोबर गणेश, यह किस समास का उदाहरण है। जब समास विग्रह करेंगे तो गोबर से निर्गत गणेश या गोबर से निर्मित गणेश, तो यहाँ पर देखिए आपका जो समास विग्रह बन रहा है, तो वहाँ पर से कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। और से कारक चिन्ह किसका होता है, संबंध का नहीं होता है, संप्रदान का नहीं होता है, अधिकरण का नहीं होता है, कर्ण का होता है, तो कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, और आप लोग ये भी देखेंगे कि जो पेपर होगा 100 में से 25 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे, तो हिंदी के इन 25 क्वेश्चंस में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ जो पैराग्राफ पूछा जाएगा, जो गद्यांश पूछा जाएगा, उससे कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, सबको आंसर देना है यहाँ पे। आचार्य भरत ने रसों की कितनी संख्या मानी है, तो यहाँ पे 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 21 नंबर है। तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई सु, ध्यान देंगे, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हार निठुराई। इस पंक्ति में अलंकार पहचानना है, तो सीधी सी बात है, श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा। चलिए बताइए कमेंट करके। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना यानी गढ़ जीत लेना, कठिन कार्य गढ़, और इसमें सफलता प्राप्त करना यानी जीत लेना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी के जो 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं 23 से लेकर के 25 तक, तो यहाँ पर ये पैसेज के हैं, ठीक है। तो जितने प्रैक्टिस सेट है मैं करवा दूंगा, उसके बाद में मैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। चलिए जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए, और कितने क्वेश्चन के सही आपने उत्तर दिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन कैसे लगे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए।